मेरे भाई बहनों, अभी पहलगांव में आतंकियों ने हमला किया है। वहां पर बोल रहे हैं कि पूछ पूछ करके गोली मार रहे हैं। पूछ रहे क्योंकि हिंदुओं की कोई पहचान नहीं बची है, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। मेरे भाई बहनों, सनातन धर्म बहुत खतरे में है और धर्म नहीं देश भी खतरे में। आए दिन तो हमले होते हैं। हम जब धर्म का पालन करते हैं ना तो सतोगुणी शक्ति, सात्विक शक्ति हमारे साथ में होती है। लेकिन जब हम गौ से दूर हो जाते हैं, सनातन से दूर हो जाते हैं, तो सात्विक शक्तियां खत्म हो जाती है, तमोगुणी शक्तियां विकसित हो जाती है। और उस तमोगुण के कारण न तो हम खुद की रक्षा कर पाते हैं, ना धर्म की रक्षा कर पाते, ना देश की रक्षा कर पाते हैं। और मेरे भाई बहनों, उसका परिणाम आपके सामने है। मेरे भाई बहनों, कितने पर्यटक घूमने के लिए गए थे और कहते हैं कि 30 लोगों को हिंदू होने पर गोली मार। सिर्फ हिंदू होने पर विचार करें। हिंदुस्तान में रह करके भी और हिंदू लोग मेरे भाई बहनों सुरक्षित नहीं है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। नाम तो है हिंदुस्तान और उस देश में हिंदू लोग ही सुरक्षित नहीं है, तो काय का हिंदुस्तान है मेरे भाई बहनों। आए दिन हिंदुओं पर हमले होते हैं, कभी 32 टुकड़े हो जाते हैं हिंदुओं की बेटियों के, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर भी लोग गहरी नींदों में सोए हुए हैं, फिर भी सरकारें सो रही है। मेरे भाई बहनों, सब लोग अपने काम सिद्ध करने में लगे हुए हैं, ना तो किसी को लोगों से मतलब है। कान पर उनकी जू भी नहीं रहती है। आप जिनके मेरे भाई बहनों पीछे पीछे घूमते हैं, दिन रात जिनके नारे लगाते रहते हैं, वो लोग तो मेरे भाई बहनों आपके कोई काम आए नहीं है। कितने 30 लोगों के तो प्राण चले गए, कितनी बेटियों पर हमले हो जाते हैं। मेरे भाई बहनों, हम जिस मेवाड़ की धरती पर बैठे, थोड़े समय पहले, लगभग 1.5 साल पहले ही एक मुसलमान ने हिंदू को मेरे भाई बहनों गला रेत दिया, लोगों के सामने मार दिया और कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे भाई बहनों, हिंदुस्तान में कहाँ हिंदू लोग सुरक्षित हैं? हम जिनसे आस लगा करके बैठे ना, वो लोग तो सिर्फ अपना कार्य सिद्ध करने में लगे हैं, बाकी उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, उनको सनातन से कोई मतलब नहीं है। अरे जिसकी रगों में सनातन का जरा सा भी मेरे भाई बहनों भाव होता है, जिसकी रगों में जरा सा भी हिंदू का रक्त बहता है ना, उसकी तो मेरे भाई बहनों जैसे ऐसी बातें पता चलती है, धर्म की ध्वजा को स्थापित करने के लिए चल पड़ता है। लेकिन आजकल के लोग जो धर्म की सत्ताई लेकर के बैठे हैं, जिस देश की सत्ताई लेकर के बैठे हैं, उनके राज में ऐसा काम हो रहा है। अपने आप को हिंदू बताते हैं, अपने आप को सनातनी बताते हैं, सनातन धर्म का ढोंग पाखंड रचते हैं। और जब बात सनातन की रक्षा की आती है, जब बात सनातनियों की रक्षा की आती है, तब मेरे भाई बहनों को नजर नहीं आता है। सरेआम आज हमारे देश की धरती पर गोलियां चल रही हैं हमारे हिंदू लोगों पर, और मेरे भाई बहनों लोग शांति के साथ बैठे, उनको कुछ नहीं पड़ी है। मेरे भाई बहनों, ये देश कहां जा रहा है आज? जब तक गौ माता युवा करती थी, मेरे भाई बहनों कितने वीर महापुरुष इस देश की धरती पर हुए, जिन्होंने मर मिटना स्वीकार किया, लेकिन मातृभूमि पर आज भी आने नहीं दी। और आजकल तो मेरे भाई बहनों ऐसे ऐसे लोग बचे हैं, अरे दुनिया जाए भाड़ में, ये देश जाए भाड़ में, बस उन्हें अपना काम पूरा होना चाहिए। आजकल मेरे भाई बहनों देश की रक्षा के लिए जो भाई खड़े, उन पर गोलियां चल रही है। आज कोई भी सुरक्षित नहीं इस देश में, गौ माता भी नहीं है और ना सनातनी सुरक्षित है। याद रखो, जिस देश में गौ माता और सनातनी सुरक्षित नहीं है, फिर मेरे भाई बहनों उस देश में जीना है यानी कि नरक से कम नहीं है ऐसे देश में। गौ माता आए दिन कटती जा रही है, ट्रक भर भर के मेरे भाई बहनों कत्ल खानों में जा रहे हैं। अब तक तो बस गौ माता काटी जा रही थी, लेकिन अब हिंदू लोग भी काटे जा रहे हैं सरेआम।
अब तक तो गौ माताओं के गले पर छुरी चल रही थी, उनको ही मारा जा रहा था, लेकिन अब सरेआम सनातनियों के सिर पर भी गोलियां मारी जा रही हैं। कैसे मेरे भाई बहनों हम लोग रह पाएंगे इस धरती पर? कैसे हम इस सनातन की रक्षा कर पाएंगे? कैसे हम खुद की रक्षा कर पाएंगे? इसलिए कम से कम आज मेरे भाई बहनों प्रेरणा दें कि हम सनातन धर्म का पालन करेंगे। अभी तो कश्मीर पर गोलियां चल रही है, वहां के लोगों पर गोलियां चल रही है, पर कब कौन सा वक्त आ जाए जब मेरे भाई बहनों ऐसा वातावरण यहाँ पर भी बन जाए। देश की परिस्थितियां बहुत विपरीत है। उधर मेरे भाई बहनों बंगाल की तरफ जाए तो उधर भी हाहाकार मचा हुआ है, लोग जी नहीं पा रहे। ये लगता है भारत देश है या फिर मेरे भाई बहनों को आतंकवादियों का देश हो चुका है। भारत जो एक शांतिपूर्ण देश था, जहां पर स्वतंत्रता थी सब लोगों को रहने की, जो सबको साथ लेकर के चलने वाला देश है, आज उसी देश में मेरे भाई बहनों हिंदू लोग ठीक से नहीं रह पाते। एक तरफ तो नारेबाजी करते हैं कि हिंदू राष्ट्र खाक का हिंदू राष्ट्र बनेगा जहां पर हिंदू ही नहीं रह पा रहे। पहले हिंदू लोग तो सुरक्षित हो जाए तो राष्ट्र हिंदू बन पाएगा।